भाग्य एक आवश्यक विषय वाणी पीठा से शरीर हमारे पिछले कर्मों के अनुसार बनता है और उसे ही भाग्य कहा जाता है। और हमारा भाग्य भौतिक जगत में हमारे कर्मों के अनुसार बनता है। अत शरीर के अनुसार हमारा सुख दुख पहले से ही तय है। किसी भी प्राकृतिक भौतिकवादी तरीके से हमारे भाग्य को बदलना या सुधारना संभव नहीं है। हालांकि केवल कृष्ण भावना भावित बनकर और भगवान के प्रति समर्पण करके किसी का भाग्य बदल सकता है, क्योंकि केवल कृष्ण ही हमारे कर्म भाग्य को बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स टेस्टिनी श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 13 उद्धरणों में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का फल भोग रहा है और दुख भोग रहा है। ये नियति प्राणियों द्वारा सामाजिक मेलजोल के क्रम में बनती है। यहाँ हर कोई भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और इस प्रकार हर कोई सर्वोच्च भगवान की देखरेख में अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्रीमद्भागवत 1.8-28 भौतिक तत्व, प्रकृति, मूल कारण, संस्कृति, नियति और समय तत्व सभी भौतिक कारण हैं। इन भौतिक कारणों से उत्तेजित होकर 11 कार्य सैकड़ों कार्यों में, फिर हजारों में और फिर लाखों में बदल जाते हैं। परंतु ये सभी परिवर्तन परस्पर संयोग से स्वतः नहीं होते, बल्कि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के निर्देशन में हैं। श्रीमद्भागवत 5.1.11 प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर का हर हिस्सा संबंधित सितारों से प्रभावित होता है और एक जीवित प्राणी ऐसे खगोलीय प्रभाव के हेरफेर से कारावास की अपनी शर्तों को पूरा करने के लिए अपना कामकाजी शरीर प्राप्त करता है। इसलिए किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण उसके जन्म के समय नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है और एक तथ्यात्मक कुंडली एक विद्वान ज्योतिषी द्वारा बनाई जाती है। यह एक महान विज्ञान है और किसी विज्ञान का दुरुपयोग उसे बेकार नहीं बना देता। श्रीमद्भागवत 1.1.2-12 व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार एक ही स्थान पर रहकर भी सुख दुख भोगता है। श्रीमद्भागवत 5.5-32 लोग कृष्ण का उपहास करते हैं क्योंकि वे भगवान के परम व्यक्तित्व से ईर्ष्या करते हैं। उनका भाग्य निश्चित ही जन्म जन्मांतर नास्तिक एवं आसुरी योनियों में जन्म लेना है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। भगवद गीता 9.1-2 प्रकृति के नियम किसी व्यक्ति को उसके भाग्य से अधिक आनंद लेने की अनुमति नहीं देते हैं। भगवद गीता 16 नवंबर 12 मृत्यु के बाद जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन में उनकी नियति का फैसला करते हैं। वह निश्चित रूप से भगवान के सबसे गोपनीय प्रतिनिधियों में से एक है। श्रीमद्भागवत 3.5-21 अपने जन्म के बाद वे रुद्र रोने लगे, हे भाग्य निर्माता भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मांड के शिक्षक, कृपया मेरा नाम और स्थान निर्दिष्ट करें। श्रीमद्भागवत 3.1-2-8 कोई व्यक्ति नियति के अनुसार किसी न किसी पद पर हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना परम भगवान की गतिविधियों और लीलाओं के बारे में सुनना जारी रखना चाहिए। एक शुद्ध भक्त मुक्ति या जन्म और मृत्यु के चक्र की समाप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि वह इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता है। एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान की लीलाओं और महिमाओं के बारे में सुनने का मौका मिलना है। श्रीमद्भागवत 4.30-33 आमतौर पर नियति को जांचा नहीं जा सकता, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति या भौतिक भाग्य को बदलने के लिए अपना समय बर्बाद करने की बजाय आप इस ऊर्जा को कृष्ण चेतना के लिए नियोजित करें। वार्तालाप 28 जून 1976 वृंदावन। जैसे किसी को भाग्य द्वारा संकट में डाला जाता है, वैसे ही भाग्य उसे सुखद स्थिति में भी डाल सकता है। भाग्य अत्यंत प्रबल है, लेकिन यदि कोई कृष्ण चेतना के मंच पर आ जाए तो वह भाग्य बदल सकता है। श्रीमद्भागवत 9.9-33 मैं भगवान के मूल व्यक्तित्व गोविंदा को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र से लेकर सबसे छोटे कीट इंद्रगोप तक सभी के लिए कष्टों और सकाम गतिविधियों के आनंद को नियंत्रित किया।
भगवान का वही व्यक्तित्व नष्ट कर देता है भक्ति सेवा में लगे व्यक्ति का सकाम कर्म। इसलिए जो कोई भी कृष्ण के प्रति समर्पण करता है, उसका भाग्य भगवान की सर्वशक्तिमत्ता द्वारा बदल दिया जाता है। वह भक्त की जिम्मेदारी लेता है और उसे मार्गदर्शन देता है कि भक्त घर वापस भगवान के पास कैसे जा सकता है। ये भगवान की दया है। पत्र 21 अक्टूबर 1975। जोहान्सबर्ग। कोई भी अपनी नियति का पता उस प्रकार नहीं लगा सकता जैसा कि परमेश्वर कर सकता है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग सर्वोच्च भगवान से निर्देश लेना और कार्य करना है। किसी को भी भगवान के परम व्यक्तित्व या आध्यात्मिक गुरुवार, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, के आदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को भगवान के आदेश को निष्पादित करने के लिए निसंकोच कार्य करना चाहिए जो उसे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रखेगा। भगवद गीता 18.59।